नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी आज की सुर्खियां। यूपी के युवक की मुजफ्फरपुर में गोली मारकर हत्या, मर्डर के कारणों को टटोल रही है पुलिस। दोनों उप मुख्यमंत्री ने 8 महीने में क्या किया? मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव का जुबानी हमला, बोले सीएम से नहीं संभल रहा है बिहार। और मुजफ्फरपुर में ईद मिलादुन नबी का निकला जुलूस, नबी की शान में कलाम पढ़कर किया अकीदत का इजहार, मुस्लिमों ने अमन और इंसानियत का दिया पैगाम। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। यूपी के युवक की मुजफ्फरपुर के मीनापुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रामपुर हरी थाना क्षेत्र के मझौलिया पंचायत अंतर्गत हजरतपुर गांव स्थित अनुसूचित जाति टोला में उत्तर प्रदेश के युवक की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार की देर रात की है। मृतक की पहचान यूपी के बलिया जिले के दावा छपड़ा गांव के चंद्रशेखर यादव के 29 वर्षीय पुत्र दिलीप कुमार यादव के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने पुलिस को फोन पर बताया है कि वह पूरे परिवार के साथ मुंबई में है। दिलीप घूमने के नाम पर कहकर गया था, लेकिन कहां जा रहा है यह नहीं बताया था। दिलीप पीला शर्ट, उजला जींस पैंट, हाथ में स्टील का कड़ा पहने हुए है। पुलिस की माने तो उसके सीने में 3 गोलियां लगी हुई है। सड़क किनारे कदम के पेड़ के नीचे उसका शव पड़ा हुआ था। उसके पॉकेट से 1 गोली, मोबाइल, आधार कार्ड, कुछ पैसे व कागजात पुलिस ने बरामद किया है। बगल में यूपी नंबर की होंडा साइन बाइक भी लगी हुई है। 1 मीटर की दूरी पर देसी कट्टा भी मिला है। बीच गांव में गोली मारी गई है, लेकिन घटनास्थल के आसपास के लोग कुछ बताने को तैयार नहीं है। मौके पर एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर के नेतृत्व में पहुंची रामपुर हरी पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। पुलिस ने घटनास्थल को बैरिकेडिंग कर दिया है। उसी के मोबाइल से नंबर लेकर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। जब्ती सूची बनाने के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। शाम में जो है ना 7 बज के कुछ मिनट पर जो है ना हमको फोन किया है कि मुखिया जी ऐसे हजरतपुर में जो है ना मर्डर हो गया है। हम आए हैं तो यहाँ देखे हैं कि वो उल्टा हुआ है और छटपटा रहा था उस समय। कहाँ का रहने वाला है? कि बलिया, उसके आईडी कार्ड से पता चला है कि बलिया जो है ना यूपी का रहने वाला है। दया छपरा गांव का नाम है, जो है इसका नाम है दिलीप कुमार यादव। हाँ, इसके बाबूजी का नाम है चंद्रशेखर यादव। कितने बजे की घटना है? 7 बज के 8 मिनट या 9 मिनट पर हमको कॉल किया है। अच्छा, किसी अपराधी कोई आया था, कोई देखे? ना, ऐसा कोई नहीं देखा है। हाँ, ऐसा कोई नहीं देखा है। कितना गोली लगा? कुछ घटना हुई है अभी घटना हुई है कि जो यूपी के एक लोग हैं, मतलब अपनी गाड़ी से आए हुए हैं, आपने उसको देखा भी है, तो यहाँ हमारे पंचायत में या बगल के पंचायत में आए होंगे, लेकिन अभी अपराधी ने उसको खजर करके यहीं पर मर्डर किया है और प्रशासन पहुंची हुई है। एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि बिहार में बहार है, बिहार में कहीं अपराधे नहीं हो रहा है। इससे पहले तो लालू यादव के जंगल राज में हुआ करता था, लेकिन ये कौन सा जंगल राज है भाई? एक दिन भी नागा नहीं होता है, लोग मरते हैं और गोली मारे जाते हैं, दिन दहाड़े आके गोली मारता है सब। ये आप जितना देख रहे हैं मझौलिया पंचायत का जनता इसमें है, ये सब शांति प्रिय लोग हैं, शरीफ लोग हैं। अब इनके दिल पर क्या गुजर रही है जब इनके सामने कोई गोली मार के किसी को चला जाए? तो कुछ पता चला है कहाँ का व्यक्ति है? ये आपको यूपी का रहने वाला है, बलिया इसका शायद घर है। इसके सारे परिवार जो है बॉम्बे में रहते हैं और उनके घर से अभी 2 मोबाइल भी है जिस पर बार-बार फोन आ रही है। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि वो बलिया के रहने वाले हैं और इनका परिवार जो है बॉम्बे में रहता है। इनके परिवार के कहना है कि घूमने के ख्याल से वहाँ गए थे
अब घूमने के ख्याल से किनके साथ आए जांच के विषय है, ये काम पुलिस का है। पूरे यहाँ पे कितने गोली लगी है उसको? एक गोली लगी है और गोली मारने का अंदाज भी है कि इस ढंग से घुमा करके इसको गोली मारा गया है। हम लोग को करीब 7:45 बजे सूचना मिली कि हजरतपुर गांव है, रामपुर हरी थाना में पड़ता है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति गोली मार के सुसाइड कर लिया है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि एक आदमी है जो घिरा हुआ है और उसके दाहिने सीने में गोली लगी है और उसके पॉकेट से एक गोली बरामद हुई है और पास में एक देसी कट्टा था और बगल में एक यूपी नंबर की गाड़ी होंडा शाइन लगी हुई थी। उसके पास मोबाइल था, मोबाइल से फिर निकाल के संपर्क किया गया तो पता चला कि इस आदमी का नाम दिलीप यादव है, करीब 25 से 28 साल उम्र है और ये बलिया यूपी का रहने वाला है। और परिवार के सारे लोग जो है मुंबई में अभी हैं और उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि 4-5 दिनों से ये मुंबई से मतलब चला था, बोला था कि कहीं जा रहा हूँ और आज ये इस तरह की घटना हुई। एक पैर जो है मतलब आर्टिफिशियल पैर भी है, बायां पैर जो है। घटना देखने से क्या प्रतीत हो रहा है? घटना तो संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, मतलब प्रेम प्रसंग का भी कुछ मामला हो सकता है। ठीक है, मतलब क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि आदमी यूपी का रहने वाला मुंबई से चला और मतलब इतने इंटीरियर गांव में, इस गांव में आगे फिर जाने का रास्ता भी नहीं, उसको फिर वापस लौटना है, मोटरसाइकिल लगी हुई है, तो मामला संदेहास्पद है। कितनी गोली लगी है? कुछ एक ही गोली है, सीने में है और लगता है कि बिल्कुल नज़दीक से, या तो मतलब खुद से मारी है या किसी ने मारा है। घटनास्थल से कुछ बरामद? हाँ, एक देसी कट्टा है, उसके पॉकेट से एक जिंदा कारतूस बरामद हुई है। उसके पॉकेट से ही बरामद? हाँ बिल्कुल। भीड़ का फायदा उठाकर कई बार गंदी मानसिकता के लोग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा ही एक वारदात मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल रोड पर हुई है। शहर में 2 मंजिले युवकों ने 3 नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जो कि उन्हें काफी महंगा पड़ा। युवक ने युवती का बीच सड़क पर हाथ पकड़ लिया और उससे फोन नंबर मांगने लगा। छेड़छाड़ से बिना डरे युवती ने मंजलों को सबक सिखाया और उसे सरेराह पीट दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मौके पर पुलिस को पहुंचते ही दोनों युवक भागने में सफल रहे। लड़की ने बताया कि वह किताब खरीदने के लिए मोती झील आई थी, किताब खरीदकर घर लौट रही थी। इसी दौरान मोती झील से ही दोनों युवक उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सदर अस्पताल रोड के पास आते ही मंचलों ने जबरन नंबर मांगने लगा। गुपचुप खाने गए तो वहाँ पे भी आके बहस कर रहा था। फिर वहाँ से हम लोग आए तो हम लोग रास्ता बदल के आ रहे थे, फिर से पीछा कर रहा था। ऑटो में बैठ के हम लोग एमबीडी का गाइड खरीदने आए थे यहाँ पे। अच्छा, क्या हुआ? तुम जो जुलूस जा रहे थे यहाँ, हम लोग गाइड खरीदने आए थे तो उस टाइम वो लोग, हम लोग पहले बीबी का कॉलेज में गए बुक खरीदने, तो लोग पार्क में आ गया, अनाप शनाप बोल रहा था, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद हम लोग बदल के रास्ता ताकि पीछा ना कर, फिर भी यहाँ तक हम लोग का पीछा किया और ऑटो में बैठ गया। हम लोग उस टाइम से देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे लड़की है तो कुछ बोलेगी नहीं, लड़की इतना चुप नहीं रह सकती है। की नहीं मारी की नहीं, हम धक्का दिए हैं उसको। क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था, बस पीछे करते आ रहा और नंबर नंबर दो बहुत अच्छी लग रही हो, नंबर दो जीत कर रहा था और पीछे करके यहाँ तक आया। नंबर भी मांग रहा था? हाँ। तो कहाँ पर पकड़ी आप लोग? हम लोग यहाँ पे ऑटो पे बैठ गए तो फिर ऑटो पे भी वो लोग चढ़ गए। 112 को फोन किया आप लोग? फोन नहीं हम लोग फोन नहीं है, फोन नहीं रखते हैं। अच्छा, तो ये भाग गया ना? हाँ भाग गया। आप लोग कहाँ जा रहे थे किताब लेने? हाँ एमबीडी गाइड 10th का जी। ऐसा होगा तो कितना नंबर पर फोन कीजिएगा? 112 जी। 112 ये पुलिस थाना है मोती झील में, तो हम बोले कि चलो वहाँ पे चलते हैं, तो वो लोग उस टाइम चुप हो गया, कुछ नहीं किया। तो हम लोग को लगा कि वो लोग बाद में हम लोग का पीछा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तक आ गया हम लोग का पीछा करते करते। कितना नंबर पर फोन कीजिएगा? 112। तो क्या देखे हम लोग देखे तो लोग भाग गए, उतर आए तब तो गाड़ी में पीछा किए आप भी लोग? हाँ पीछा किया था, भाग पीछा देख के हम जैसे गाड़ी में उतर वो भाग गया। मतलब बताए बच्ची बताई कि शेखानी कर रहा था। अच्छा, बस क्या वो लड़का से था? वो हम देखने नहीं क्या लड़का था, क्या बोलो बताए वो लोग को 112 पर कॉल करना है, वो लोग को बोले कि 112 पर बताया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के शातिर को झारखंड के बोकारो से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर की पहचान अमित कुमार उर्फ लव के रूप में हुई है। नौकरी के नाम पर ठगी में या मेडिकल जांच में मास्टरमाइंड सचिंद्र शर्मा को मदद करता था।
पूर्व में भी इस पर कई फ्रॉड के मामले दर्ज है। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। जांच के दौरान पुलिस को भोजपुरी के बड़े एक्टर व गायक का भी नाम सामने आया है। हालांकि भोजपुरी एक्टर व गायक फरार है। एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि रेलवे में नौकरी के नाम पर फ्रॉड करने वाले मास्टरमाइंड सचिंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। उसी की निशानदेही पर लव की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी के द्वारा रेलवे में नौकरी के नाम पर फ्रॉड हुआ था। ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिया गया था। तब उसे व्यक्ति से कहा जाता था कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है। मेडिकल जांच के लिए बोकारो के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट में जाए। वहां पर जो व्यक्ति मेडिकल करवाता था उसे व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 9 सितंबर 2024 को बेला थाना के अंतर्गत वादी सौरभ कुमार के द्वारा एक एफआईआर की गई थी और उस एफआईआर में बताया गया था कि उनके साथ जॉब के नाम पर फ्रॉड किया गया है। उनसे वादा किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा कि हम आपका रेलवे में नौकरी लगा देंगे। और जब पुलिस ने उसकी तहकीकात की थी तो पूर्व में भी हम इसके बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि वो सब फ्रॉड था। और उस केस में उसको लेकर थाना में कांड संख्या 69/24 दर्ज किया गया और उसमें मुख्य अभियुक्त था जो सचिंद्र शर्मा, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उसको। तो उसी कड़ी में पुलिस ने इसमें गहराई से अनुसंधान किया है और अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी टीमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें गठित की गई थी, जो न सिर्फ बिहार के कई ज़िलों में अपना छापेमारी कर रही थी बल्कि बिहार के बाहर भी दूसरे प्रदेशों में भी उनके द्वारा छापेमारी की गई है। तो उसी छापेमारी के क्रम में हमें 2 जगह पर बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक है आपका बोकारो और दूसरा सासाराम। तो बोकारो में जो फ्रॉड हुआ था उसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसके द्वारा रेलवे में नौकरी का झांसा दिया जाता था। तत्पश्चात उसको जॉइंट लेटर भी जारी कर दिया जाता था और तब उस व्यक्ति से कहा जाता था कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है और आप मेडिकल कराने के लिए बोकारो में जाइए, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट में। तो वहाँ जो व्यक्ति इनका मेडिकल करवाता था, जो लाइजनिंग करता था, उस व्यक्ति की आज गिरफ्तारी हुई है और उस व्यक्ति को ट्रांजिट रिमांड पर लाते हुए हम लोगों को 48 आवर्स का ट्रांजिट रिमांड मिला था और उसमें हमने इंटरोगेशन किया। पूछताछ के क्रम में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। उस व्यक्ति को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा जा रहा है और गठित टीम ने कई बिंदुओं पर जांच की, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया गया और उस व्यक्ति के पास से एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, जो वास्तव में समुचित प्राधिकार द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन वो फर्जी तरीके से जो मुख्य अभियुक्त था सचिंद्र शर्मा, जिसको जेल में भेजा जा चुका है, उसके द्वारा जारी किया गया था। उस कार्ड का उपयोग करके ये लोग उसके अंदर आते जाते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम अमित कुमार उर्फ लव सन ऑफ नवीन कुमार है, जो 61D आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी थाना सेक्टर 12 जिला बोकारो राज्य झारखंड का निवासी है। इनका पूर्वी आपराधिक इतिहास हमने खंगालने की कोशिश की तो अभी हमें 3 केस इन पर फर्जीवाड़े के मिले हैं, जिनमें एक केस है लाजपत नगर थाना दिल्ली का है, 2 केस इनके ऊपर हैं BS सिटी थाने में बोकारो झारखंड में कांड संख्या 329/18। एक बोकारो का ही और थाना है हरला थाना, जहां उन पर 77/19 कांड संख्या दर्ज है। और दूसरी टीम जो हमारी सासाराम गई थी, वहां से भी हमें सफलता मिली है। वहां पर जो मुख्य अभियुक्त था उसके द्वारा ट्रेनिंग के लिए वहां पर एक सेंटर बनाया गया था। उस ट्रेनिंग सेंटर की पुलिस ने अच्छे से छानबीन की है, छापेमारी की, तो वहां से हमें बहुत सारे दस्तावेज मिले जो साफ इशारा करते हैं कि उन रेलवे के नाम पर इनको जो वादी पक्ष हैं उनसे धोखाधड़ी की जाती थी। वहाँ हमें रेलवे की सील्स मिली हैं, साथ ही साथ चेक्स बुक्स मिली हैं, क्वेश्चन पेपर मिले हैं। तो उनको हम सबको सील करके वीडियोग्राफी करके माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सभी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बने 8 महीने से अधिक हो गए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने किया क्या है, यह दोनों बताए।
तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के सांसद पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 9 महीने के मंत्रिमंडल में मुजफ्फरपुर के लिए क्या किया, यह भी जनता को बताए। मुजफ्फरपुर में दिन प्रतिदिन अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। यहाँ मर्डर, लूट, अपहरण, रेप और बैंक रॉबरी हो रहे हैं। अपराधी के मन में पुलिस का कोई भय नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो इन सभी को न पकड़ पर पुलिस शराब के पीछे भाग रही है। यही हाल पूरे बिहार में हो रखा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इन सारे मामलों पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में आज मुजफ्फरपुर आज हम लोगों का कार्यक्रम है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग संवाद करेंगे। पंचायत स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों या जिला स्तर के हों, और कार्यकर्ताओं से मिलने का मकसद है कि भाई मिलकर के जो ग्राउंड रियलिटी है उनसे जाने, पार्टी को और कैसे संगठनात्मक रूप से मजबूत किया जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए। जो उनकी राय होगी वो हम लोग जो है सुनेंगे, और पार्टी में जो अहम भूमिका जो लोग निभाते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, रीढ़ के हड्डी होते हैं किसी भी पार्टी के दल के। तो डायरेक्ट पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां पंचायत के अध्यक्षों के साथ हमारी मुलाकात होगी और बातें होंगी, डायरेक्ट बातें होंगी। तो एक अनोखा कार्यक्रम है और इसको लेकर के पहले फेज में आप लोग जानते हैं समस्तीपुर से इसकी शुरुआत की गई, उज्जैनपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और आज मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर एक बड़ा जिला है। यहाँ 11 विधानसभा के सीटें हैं, तो आज 6 सीटों पर होगी और कल 5 सीटों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी और संवाद होगा। तो इस क्रम में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आप देखिएगा दिन प्रतिदिन मुजफ्फरपुर जो है खबरों में रहता है। खबरों में किस कारण रहता है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के रहता है। मर्डर, हत्या, लूट, अपहरण, रेप, बैंक रॉबरी। मुजफ्फरपुर में अपराध जो है बढ़ चुका है। अपराधी के मन में कोई पुलिस का भय नहीं रह गया, डर नहीं रह गया। लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ हो रही हैं, यहाँ लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन पुलिस को लुटेरे को नहीं पकड़ना, मर्डरर को नहीं पकड़ना, रेपिस्ट को नहीं पकड़ना, केवल शराब के पीछे लोग भाग रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। पूरे बिहार में ये हाल हो गई है, हाल हो गया है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई सूद लेने वाला उन पीड़ित परिवारों का नहीं। आप देखिएगा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है, नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है और उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा। आज जो स्थिति बनी हुई है, चाहे लैंड सर्वे हो रहा हो, चाहे आपका स्मार्ट मीटर की बात हो, बिजली का, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा, पेपर लीक हो रहे, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा, पुल पुलिया मेगा पुल सब गिर रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और लोग परेशान हैं। थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार जो है देखने को मिलता है। लोग जो है परेशान हैं, लोग आहत हैं, लोग जो अपराध से, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार 20 साल से है और केंद्र में 11 साल, बिहार में 20 साल, फिर भी जो है कई बार से सांसद जो है मुजफ्फरपुर के एनडीए के हैं, जीत रहे हैं, लेकिन कोई भी काम जो देखा जाए इनके द्वारा जो है विकास क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के में उस प्रकार का काम नहीं देखने को मिला जो 20 साल से राज करता हो, 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब लोग जो है ये जानने आए हैं
कि भाई कार्यकर्ताएं क्योंकि बूथ लेवल पर रहते हैं, लाठी खाते हैं, मार खाते हैं, पार्टी का झंडा ढोते हैं, उनकी समस्याएं क्या है उनको भी हम लोग एड्रेस करेंगे और उनके इलाकों की, उनके ब्लॉक की, उनके पंचायत की क्या समस्या है इसकी भी जानकारी हम लोग जो है प्राप्त करेंगे। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग जो है यहाँ मुजफ्फरपुर आए। मुजफ्फरपुर में सोमवार को ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस निकाला गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में निकले जुलूस में बड़ी तादाद में शामिल मुस्लिम समाज के लोगों ने नबी करीम हजरत मोहम्मद साहब की आमद पर नाज़म पढ़कर अपनी अकीदत का इजहार किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम रहा। जुलूस शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए तिलक मैदान रोड पहुंचा, जहां सभी जुलूस में शामिल लोगों का इस्तकबाल किया गया। इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक मिलाद शरीफ का भी आयोजन किया गया, जिसमें मौलानाओं ने हुजूर की मर्तबा को बयां किया। जुलूस में धार्मिक झंडों के साथ साथ तिरंगा झंडा भी लहराया गया। इसके साथ ही पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस के अवसर पर घरों और मस्जिदों को सजाया गया। नमाज और कुरान की तिलावत भी की गई। साथ साथ गरीबों को दान दिया गया, उन्हें खाना भी खिलाया गया। मान्यता है कि ईद मिलादुन्नबी के दिन कुरान का तिलावत करने से अल्लाह का बरकत और रहमत बरसता है। आज हमारे होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म की तारीख़ है, यानी बर्थडे की तारीख़ है, इसलिए हम लोग जुलूस निकालते हैं। उद्देश्य क्या होता है, क्या है? उपदेश यही है कि अमन और शांति का पैगाम देते हैं। पैगाम देते हैं कि भाईचारगी के साथ हम लोगों को अपने वतन में रहना चाहिए और अखलाक को बरकरार रखना चाहिए। एक दूसरे की कद्र होनी चाहिए। हर इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए। जुल्म सितम का बाज़ार गर्म नहीं होना चाहिए। अपने वतन से मोहब्बत करना है और अपने धर्म गुरु का सब लोगों को संदेश देते हैं कि भाईचारगी के साथ देश में रहा करें। 12 रबीउल अव्वल हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अगर मेरा खुदा फरमाता है कि अगर तुमको पैदा करना मकसूद नहीं होता तो मैं आसमानों को पैदा करता, न ज़मीनों को पैदा करता। इसीलिए सरकार आला हज़रत ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसलिए अल्लाह के रसूल आज तशरीफ़ लाए थे तो दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देने के लिए तशरीफ़ लाए थे। मोहब्बत और खुलूस के साथ रहने की तलकीन फरमाई थी। आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए हमारे पास हो रही है कि दुनिया तमाम कुफ्र ज़लाल से महफूज हो जाए और उससे दूर हो जाए, अंधेरा छट जाए और पूरी दुनिया के अंदर रोशनी ही रोशनी पैदा हो जाए। इसीलिए आज हम हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन मनाते हैं। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन इसलिए मनाते हैं कि हिंदुस्तान एक तारीख को आज़ाद हुआ था, लेकिन एक मुल्क आज़ाद हुआ था। या जमहूरी मुल्क कोई भी एक दिन आज़ाद हुआ था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पूरी दुनिया आज़ाद हो गई और पूरी दुनिया को आज़ादी मिल गई और पूरी दुनिया को यह सबक मिल गया कि हम अमन और शांति का पैगाम बनकर आए हैं, लेकर आए हैं। इसलिए पूरी दुनिया अमन और शांति के साथ गुजारे, मोहब्बत के साथ गुजारे, खलूस के साथ गुजारे, प्यार और मोहब्बत के साथ गुजारे। यही पैगाम हमारे रसूल लेकर आए थे। मुजफ्फरपुर में शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी नबी के शान में जुलूस मोहम्मदी निकाली गई। साहिबगंज बाजार में भी जुलूस मोहम्मदी निकाली गई। इस दौरान उलेमाओं ने कहा कि जिस पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश को लेकर जुलूस निकाले हैं, उस पैगंबर ने इंसान को चलने का तरीका, बोलने का तरीका बताया है। कहा कि भाई बाप पड़ोसी का क्या हक है, ये सारे हकूक नबी अकरम ने बताए। वहीं जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर थानेदार सिकंदर कुमार के नेतृत्व में पुलिस सक्रिय दिखी। गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन इस्लामिक महीने रबीउल अव्वल के 12 तारीख यानी आज के दिन हुआ था। इसको लेकर इस दिन को खास माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया की हालत बदतर थी।
जुलूस में शामिल शाहिद भारती, मौलाना शौकत रजा बरकती, मौलाना सदर आलम शमीम अहमद, मोहम्मद कलीम, तौफीक रजा कादरी, मोहम्मद खलील समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए निकाली गई है ताकि इससे लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, और लोगों को इससे पैगाम मिलता ही है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुलूस निकालने का पैगाम ये दिया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यानी सीरतुल नबी की किताब, हमारे हुजूर की सीरत की किताब पढ़ेंगे तो यकीनन आपको भी दुनिया में जीने का सलीक़ा और तरीक़ा मालूम हो जाएगा। और यकीनन जब दुनिया में सलीक़ा तरीक़ा मालूम होगा तो यकीनन, इसलिए कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िंदगी गुजारे हैं उस तरीके से किसी ने ज़िंदगी नहीं गुजारा, और जो उस तरह से ज़िंदगी गुजारेगा यकीनन ये दुनिया में कामयाब भी हो जाएगा और मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएगा। मोहम्मद शौकत रजा बरकाती। आज हम सब जुलूस मोहम्मदी इसलिए निकाले हैं कि जिस पैगंबर के जन्मदिन के खुशी में हम लोग जुलूस मोहम्मदी निकाले हैं, वो पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को इंसानियत का दर्स दिया है। इंसान को चलने का तरीका, बोलने का तरीका, भाई का क्या हक़ है, बाप का क्या हक़ है, पड़ोसी का क्या हक़ है, ये सारे हुकूक किसी ने बताए तो नबी अकरम ने बताया। और हजरात, एक नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम ये भी है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जिस सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, आपके मुआशरे में, आपके समाज में, आपके सोसाइटी में वो किसी धर्म का ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो किसी धर्म से, किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर आपके समाज में रह रहा है वो आपका पड़ोसी है। पड़ोसी के नाते उसके साथ आपके हुस्न सलूक करना आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप हुस्न सलूक उनके साथ नहीं करते हैं तो कल क़यामत के दिन आप गिरफ्तार हो सकते हैं। जश्न मिलादुन्नबी के अवसर पर निकले जुलूस का हुसैनिया कमेटी के द्वारा मुजफ्फरपुर के करबला पर इस्तकबाल किया गया। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों के लिए चाय, नाश्ता, पानी, बिस्किट का व्यवस्था भी किया गया। साथ ही दामोदरपुर मारीपुर के मुफ्ती साहब, वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल, कमेटी के सचिव मोहम्मद सिकंदर खान उर्फ डब्लू सहित उपस्थित अन्य लोगों ने कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश देने का काम किया। हिंदुस्तान की सरजमी पे या यूँ कहिए कि इस धरती पे मोहब्बत अखलाक का पैगाम के प्रतीक मोहम्मद साहब के आज आमद का दिन है, और नबी के आमद का दिन, उनके खुशी में सारे मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सभी लोग खुशी मना रहे हैं। यह मोहम्मद साहब के आज आगमन का दिन है जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत अखलाक खुलूस का पैगाम देता है। और आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक सुंदर बगीचा मुजफ्फरपुर शहर, जहाँ यही हुसैनिया कमेटी रामनवमी में जब जुलूस निकलती है प्रभु श्री राम की तो शरबत पिलाते हैं। आज मोहम्मद साहब के आमद के दिन जो जुलूस मोहम्मदी जुलूस निकल रही है, भिन्न भिन्न इलाकों से उनको भी प्रसाद के रूप में शरबत और बिस्कुट और फल का वितरण कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। मोहब्बत का, एकता का प्रतीक कबूतर उड़ाया गया है। यह दर्शाता है कि यह बाबा गरीबनाथ दाता कम्मल शाह की धरती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का ही पैगाम चलता है। हुसैनिया कमेटी अपने तमाम रजाकारों के साथ मारीपुर, ब्रह्मपुरा, दामोदरपुर, जितने भी जगह से मोहम्मदी जुलूस निकालने का कार्य किया गया है, हुसैनिया कमेटी अपने तमाम रजाकारों के साथ चाय, बिस्कुट, नाश्ता, ठंडा पानी का इत्यादि का सभी का व्यवस्था किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी हुसैनिया कमेटी पूरे बाखूबी अंजामों के साथ किसी तरह का मोहम्मदी जुलूस को कठिनाई ना हो, और ख़ास तौर से इस हुसैनिया कमेटी में हम हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलकर इस कार्य को करते हैं। ना किसी से 1 रुपया लेना है ना देना है, हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई, छोटे छोटे बच्चे मिलकर इस कार्य को करते हैं। और शांति का प्रतीक जो हमारे दामोदरपुर के मुफ्ती साहेब, मारीपुर के मुफ्ती साहेब संजय केजरीवाल द्वारा, वार्ड पार्षद गुड्डू पूर्व, उनके द्वारा कबूतर उड़ाने का और शांति का प्रतीक देने का कार्य किया गया। मुजफ्फरपुर में पहली बार ग्रामीण एसपी की तैनाती हुई है। अग्निशमन विभाग के अपर निदेशक 2016 बैच के आईपीएस विद्यासागर को मुजफ्फरपुर का ग्रामीण एसपी बनाया गया है। इनकी पोस्टिंग से अब ग्रामीण इलाके के थानों में त्वरित कार्रवाई होगी। पहले ग्रामीण एसपी नहीं रहने पर ग्रामीण इलाके के
38 और सिटी एसपी शहरी इलाके के 9 थानों में दर्ज केस में रिपोर्ट 2 निकालते थे। एसएसपी के जिम्मे और भी कई सारे काम होते हैं। इस वजह से केस में रिपोर्ट 2 जारी करने में विलंब हो जाता था। सोमवार को ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर अपना योगदान दे दिया। पदभार ग्रहण करते ही आईपीएस विद्यासागर ने कहा कि अंतिम तबके के रहने वाले लोगों को इंसाफ दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि थाने पर वार अपराधियों की सूची तैयार कर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पहली बार कोई ग्रामीण एसपी मिला है मुजफ्फरपुर को और मुझे ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस पद पर बिठाया गया है और मैं दावे के साथ आप लोगों को बता सकता हूँ कि मैं अच्छे ढंग से इस पद का निर्वहन करूँगा और जहाँ तक मुजफ्फरपुर का जो पुलिसिंग है उसमें मैं भी कोशिश करूँगा कि और भी अच्छा पुलिसिंग हो सके। प्राथमिकताओं में सबसे पहले तो कि अंतिम तबके तक रहने वाले लोगों तक न्याय पहुँचे और गरीब से गरीब आदमी को भी न्याय त्वरित न्याय मिले, त्वरित उसको पुलिस सहायता मिले। जिले में क्राइम ग्राफ काफ़ी बड़ा हुआ, भूमाफियाओं का भी आता है। क्राइम को लेकर मुजफ्फरपुर काफ़ी बदनाम है, तो ऐसे में क्राइम कंट्रोल कैसे करेंगे सर? हाँ बिल्कुल, अभी तो मैंने कि थोड़ा मैं अभी तो तुरंत आया ही हूँ और सबकी पहचान करके धीरे धीरे थानावार अपराधियों की पहचान करके उनका समन किया जाएगा। सर आपके संज्ञान में है क्या क्या यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम है अभी भी मुजफ्फरपुर में? चूँकि बिहार का निवासी हूँ तो मुझे पता है कि मुजफ्फरपुर में कुछ अभी ज़्यादा आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। तो सबसे पहले उनकी शिनाख्त करके अब मैं तो थाने थाने जा कर के और जो ग्रामीण जो थाने हैं, जो सुदूर थाने हैं, वहाँ सबका अलग अलग थानावार अपराधियों की सूची बनाकर उनका समन किया जाएगा। भूमाफियाओं का सर आतंक ज़्यादा है यहाँ पर, उससे ज़्यादा अपराध जी। इसके संबंध में तो अभी मैं नया हूँ, उसका भी पता करके भूमाफिया कौन है और कैसे उन पर लगाम कसा जा सकता है भविष्य में मैं अभी तो मैं ज़्यादा कहने में असमर्थ हूँ। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। समस्तीपुर समेत कई जिले के एसपी बदल दिए गए हैं। 2015 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी एवं समस्तीपुर के तत्कालीन एसपी विनय तिवारी को मुजफ्फरपुर का रेल एसपी बनाया गया है। सोमवार को रेल एसपी के रूप में विनय तिवारी ने अपना योगदान दे दिया। इस दौरान कार्यालय पहुंचते ही संबंधित अधिकारियों ने उन्हें बुके देकर वेलकम किया। डेन न्यूज से बात करते हुए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने कहा कि रेल एसपी का इसके दायित्व क्या है, क्या जिम्मेदारियां हैं, यात्रियों को क्या अपेक्षा है, उन सभी बातों को समझकर बेहतर काम कर इस जोन में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के अंदर होने वाले क्राइम को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। स्थानांतरण के पश्चात आज 16 तारीख को सुबह 11 बजे मैंने रेल एसपी मुजफ्फरपुर के पद का प्रभार लिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर यहाँ पर चार्ज में थी, उनसे मैंने पद का प्रभार लिया है और प्रभार लेने के बाद हम लोग अपने कार्यालय के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं डीएसपी हेडक्वार्टर से, सभी डीएसपी हैं, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग मीटिंग हो रही है। और रेल एसपी का पद क्या है, इसके क्या दायित्व हैं, क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या अपेक्षाएँ हैं, उस सबको हम लोग समझ रहे हैं। हमारे टीम कैसी है, हमारी टीम का कार्य कैसा चल रहा है, उसका रिव्यू हम लोग कर रहे हैं और बैठ करके अपने ऑफिसर्स के साथ हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे ताकि जो हमारे यात्रीगण हैं और जो भी पूरे मुजफ्फरपुर रेल का जो एरिया है काफ़ी बृहद है, लगभग नॉर्थ बिहार का एक बड़ा एरिया इसमें आता है और कई ज़िलों की सीमाएं भी लगती हैं। तो सभी ज़िलों में हम लोग रेल की जो प्रेजेंस है उसको एसेस हम लोग करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, वहाँ पर सैंक्शनड स्ट्रेंथ के रिलेटिव में हमारी अवेलेबल स्ट्रेंथ कितनी है और वो स्ट्रेंथ हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो हम लोगों का फोकस रहेगा कि जो भी हमारे यात्री हैं पूरे मुजफ्फरपुर रेल के जोन में, चूँकि बड़ा जोन है और कई ज़िले इसमें कवर होते हैं, तो उन सब ज़िलों में हमारे जो यात्री हैं, प्लेटफॉर्म पे जो लोग आते जाते हैं, रेल कर्मी भी हैं, इन सभी लोगों को, पुलिसकर्मी, रेल कर्मी, सभी लोगों को किसी तरह का कोई समस्या रेल पुलिस से ना हो और उनकी जो शिकायतें हैं उन पर रेल पुलिस गंभीरता से कार्रवाई करे, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। रेलवे के अंदर होने वाले जो अपराध हैं
उनकी अपनी एक विशिष्टता होती है, विशिष्ट शैली होती है। उसका हम लोग अध्ययन करेंगे अपनी टीम के साथ, उसको समझेंगे और उसके बाद फिर एक बृहद रणनीति बनाएंगे। तो अभी हम लोग जस्ट अपनी टीम के साथ मीटिंग करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मुजफ्फरपुर में सर एक समस्या है कि झपट्टा मार गिरो जो रेलवे ट्रैक पर वो सक्रिय हैं सर, जेल जाते हैं फिर निकलते हैं और फिर एक्टिव हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऑफिसर से मीटिंग कर रहे हैं, समझने के बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। सोमवार को मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रहलादपुर स्थित दशरथ प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के द्वारा नूतन छात्र अभिनंदन सह विशिष्ट शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्था के निर्देशक राजीव कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। इसके उपरांत महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आयोजित विशिष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में पूर्व के सत्र में महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने एवं सरकारी स्कूलों में नियुक्ति होने वाले छात्राओं को विशिष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था के निर्देशक राजीव कुमार ने शिक्षक एवं शिक्षा की महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक ही सही अर्थों में राष्ट्र निर्माता होते हैं। मौके पर संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमित कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षत सिंह, शिक्षाविद जी शंकर, राजेश भारती, प्रोफेसर नरेंद्र झा, आशीष गौरव, प्रोफेसर यशवंत कुमार सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हम लोग अपने कॉलेज का 11वां नूतन वर्ष अभिनंदन छात्र सम्मान समारोह कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये देखे हैं कि पिछले 10 बैचों में जो हमारे बीएड कॉलेज से जो पास आउट हुए और वो अगर कहीं पे ये हैं, कहीं मुकाम हासिल कर लिए हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम करके बीपीएससी में अगर वो जॉब ज्वाइन कर लिए हैं, वैसे सभी छात्रों को बुला के उनको सम्मानित करते हैं। और इस सम्मानित करने के दौरान ये हम लोगों का आइडिया होता है कि जो नए छात्राएं आए हैं 24-26 सत्र में, वो मोटिवेट हों और शिक्षक को जो अपना एज ए कैरियर चुने हैं उस कैरियर को बिल्कुल 100% दे के समाज को उत्थान की तरफ ले जाए। जो पुराने स्टूडेंट काफ़ी उत्साह दिख रहा है। जी जी, फिर सभी से मिलना। हाँ, सब लोग आए भी हैं। हम लोग एक एल्यूमनी ग्रुप भी बनाए हैं। अपने जितने भी पुराने बच्चे हैं हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। 2 साल के बाद उनसे रिश्ता टूट जाए ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। हम लोग एक नया वेबसाइट भी ये किए हैं, कौन क्या कर रहे हैं, हम लोगों को रियल टाइम में उन लोगों के बारे में पता होता है और वो किसी भी समस्या के टाइम में वो हमसे बेधड़क वो संपर्क कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है। नाम शिवानी हुआ और मैं मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ और मैंने 19 से 21 सत्र में यहाँ पे डीएलएड किया और अभी मैं तत्काल में दरभंगा ज़िला के सदर प्रखंड के बलहा में पोस्टेड हूँ। +2 यूएचएस बलहा हमारे स्कूल का नाम हुआ और मैंने यहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसमें मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के सभी शिक्षकों ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पेडागोजी समझाया, सभी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज दी। फिर उसके साथ साथ यहाँ के नॉलेज और फिर अपनी मेहनत के साथ मैंने इस मुकाम को पाया है और अभी मैं TRE 1 में बलहा में पोस्टेड हूँ। नाम वाफिया फातिमा हुआ। मैं अभी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल चंदवारा में पोस्टेड हूँ और मैंने अपना 2 साल का करियर बीएड का यहाँ दशरथ से स्टार्ट किया और यहीं पे मेरा ख़त्म हुआ। 2021 से 23 मेरा पास आउट था और मैंने यहाँ से यही सीखा कि हमारा जो टीचिंग जो फील्ड है, ये टीचिंग फील्ड ऐसा है जिससे एक पूरा समाज बनता है, एक पूरा माशरा बनता है। क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन एक बहुत पावरफुल हथियार है। आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। बस बात वही है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और आपका इसमें सबसे आगे आपको लेके जाएगा सिर्फ 3 चीज़ है। वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा सेल्फ डिसीजन मेकर, अपना डिसीजन खुद लीजिए, वो किसी के ऊपर आपको निर्भर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये सक्षमता पैदा हो जाएगी तो आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं।
और आपका सबसे बड़ी चीज़ कि आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज मूल रूप से जो हमारे 24-26 सत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनका नूतन छात्र अभिनंदन समारोह था और मुख्य रूप से हम अपनी परंपरा के अनुसार जो यहाँ पहले के सत्र के जो भी छात्र या छात्राएं थी और उन लोग को जो सरकारी नौकरी मिली विभिन्न विद्यालय में है उन लोग को विशेष रूप से सम्मानित करना था। हम चाह रहे थे कि इस माध्यम से उनको जोड़े, जो हमारे साथ हैं हमसे जुड़े। और आज मूल रूप से ही कार्यक्रम था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हमने इसको जोड़ने का प्रयास किया और तमाम बड़ी अच्छी उपस्थिति रही। और जो लोग भी आए आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम शिक्षकों का, उन तमाम छात्र छात्राओं का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो पुराने हाँ छात्राएं हैं, जी हाँ, मिले अपने सहपाठियों और टीचर से। हाँ, चूँकि मैंने तो शुरुआत की लेकिन मुझे लगा कि कहाँ है छात्र, कुछ दरभंगा है, मधुबनी है, पूर्णिया है, जुड़ पाएंगे कि नहीं। लेकिन फेसबुक के माध्यम से जैसे ही मैंने डाला, कुछ पुराने ग्रुप में डाला, मुझे उम्मीद ही नहीं था। हमको लगा कि 20-25 छात्र जुटेंगे कहाँ, लेकिन सबसे खुशी हुई कि 15-17 के पहले के भी छात्र हमको पूछ रहे हैं कि सर हम लोग भी आपके यहाँ के विद्यालय के छात्र हैं, जबकि उस समय मैं था नहीं। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जबकि मैं आया 15 में, लेकिन कहा कि सर मैं आपको जानता हूँ। और कहीं पूर्णिया से तो भागलपुर से, मधुबनी से आज उत्साह देख रहे हैं कि तमाम दूर से आए हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले से हम समझते हैं कि महज 10 से 12 ही छात्र छात्राएँ होंगे। समस्तीपुर से आए हैं, पटना से आए हैं, बांका से आए हैं। तो ये उनका उत्साह है, यह विद्यालय के महाविद्यालय के प्रति उनका समर्पण है और जो गुरुजनों ने उनको जो प्रेम दिया है, यह गुरुजनों का प्रेम और स्नेह है जो उनको यहाँ खींच के लाया है। बस मेरा नाम हुआ यशवंत कुमार, मैं यहाँ HOD दशरथ प्रसाद सिंह टीचर्स एजुकेशन में DLED में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और सांस्कृतिक। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान स्थित माई होम रेसिडेंसी में 7 सितंबर से शुरू हुए गणेश चतुर्थी उत्सव का सोमवार को अनंत चतुर्दशी को भव्य समापन हुआ। इससे पहले पूरा सोसाइटी कैंपस गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा। विसर्जन के पहले सोसाइटी के बच्चों और महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के समाप्ति के बाद सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद गणपति बप्पा की भव्य विसर्जन यात्रा निकाली गई। इसमें सोसाइटी के सभी लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शामिल हुए। भक्तों ने नाचते गाते हुए और गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ सोसाइटी का चक्कर लगाया। विसर्जन यात्रा के बाद गणपति प्रतिमा को आंसुओं और श्रद्धा के साथ सोसाइटी ने रहने वाले द्वारा विसर्जित किया गया। सोसाइटी में रहने वाली वैशाली गुप्ता, विशाल गुप्ता और काशवी गुप्ता ने बताया कि हम सभी ने यह संकल्प लिया है कि अगले वर्ष भी भगवान गणेश को और अधिक उत्साह के साथ बुलाएंगे। वहीं विशाल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम का समापन भंडारे के साथ हुआ है, जिसमें सोसाइटी के सभी निवासियों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भाग लिया। इस अवसर पर सोसाइटी के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान सभी का सहयोग हम लोग तो पूरा मिला और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। माई होम अपार्टमेंट में यह गणेश उत्सव किया गया। गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन की गई और आज अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से गणेश उत्सव का समापन किया गया। इस 10 दिन के दौरान गणेश जी के 10 दिन के दौरान कई प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए और लेडीज़ों के लिए आयोजित की गई, जिसमें से जैसे चेयर रेस है, बनाना रेस है, बाधा दौड़ है, पासिंग द बॉल है, मॉडलिंग है, कुकिंग है और साथ ही साथ लेडीज़ों का कुकिंग, सैलेड डेकोरेशन, मैचिंग कंपटीशन रखा गया था, जिसमें लेडीज़ और बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाया गया और आज गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है। आगामी 22 सितंबर से 29 सितंबर तक हरि कृपा सेवा एवं सत्संग समिति ट्रस्ट के द्वारा गन्नीपुर स्थित श्री श्री 1008 अंजनेय महावीर बाबा त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में श्री भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी सोमवार को स्टेशन रोड स्थित कार्यालय में ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय नारायण सिंह ने पत्रकारों को दिया। साथ ही कहा कि भागवत कथा सभी कष्टों से मानव को मुक्त करता है, पापियों को पाप से छुटकारा दिलाता है। सभी धर्म ग्रंथों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। मौके पर मोहन प्रसाद सिन्हा,
महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। अब जो 19 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने वाली थी नवयुवक समिति ट्रस्ट में, वह कुछ कारणवश वहाँ से रामदयालु नगर त्रिलोकेश्वर नाथ मंदिर में स्थान परिवर्तित किया गया है और 22 तारीख से 28 तारीख तक रामदयालु नगर जो लॉ कॉलेज से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक मंदिर है हनुमान जी का और शंकर भगवान का, उसी मंदिर पर अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी 22 तारीख से 28 तारीख तक। कथा कहने का उद्देश्य है कि लोगों में भक्ति भाव जागृत हो, सब लोग सनातनी बने और नई जो पीढ़ी है वह भक्ति से जुड़े, यही कथा कहने का उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।